तो दोस्तों YouTube का एक नया अपडेट आ गया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक YouTube की नई AI की पॉलिसी आ गई है और इस पॉलिसी का ध्यान रखना सभी यूट्यूबर के लिए कंपलसरी है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई साहब आपके चैनल पे पेनल्टी लग सकती है, आपका मोनेटाइजेशन हट सकता है, YouTube पार्टनर प्रोग्राम आपका रिमूव हो सकता है या फिर आपकी वीडियोस डिलीट हो सकती है। ये पॉलिसी क्या कहती है और ये रोल आउट भी कर दी गई है, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो देखिए, ये जो एक्चुअल में पॉलिसी है ये शॉर्ट्स पे भी है और लॉन्ग वीडियो पर भी है, पर दोनों में कंडीशंस अलग अलग है। मैं दोनों आपको समझाता हूं। तो देखिए, ये जो पॉलिसी है एक्चुअल में उनको इफेक्ट करेगी जो अपनी वीडियोस को बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम जनरेटिव टूल्स बोलते हैं। शॉर्ट्स पे भी ये लागू होगी और लॉन्ग वीडियो पे भी लागू होगी, पर दोनों की थोड़ी सी कंडीशन अलग अलग है, तो मैं दोनों समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई लॉन्ग वीडियो बना रहे हो और उसके अंदर अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हो, तो यहां पे क्या होगा कि जब आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर्ड कंटेंट का। इस पे आपको यस करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। इस पे यस करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या होगा कि आपका जब वीडियो चलेगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंदर भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो भी बताऊंगा। शॉर्ट्स के केस में देखिए, शॉर्ट्स के केस में भी आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। और अब मैं आपको एक और स्क्रीन दिखा रहा हूं। इसमें शॉर्ट्स चल रहा है, लेकिन यहां पे लिखा आ रहा है कि भैया अल्टर्ड कंटेंट है, सिंथेटिकली अल्टर्ड कंटेंट है। और ये लॉन्ग वीडियो में भी ऐसा ही बैज लगाएगा, सिंथेटिकली अल्टर्ड कंटेंट। अब यहां पे ध्यान में ये रखना है कि भाई कुछ जगह इसमें एक्सेप्शन भी है कि कुछ जगह ऐसा है कि आप एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बट वहां पे इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कुछ में ये ऑटोमेटिक लगेगा। वो क्या क्या एग्जांपल है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक आर्टिकल है गूगल का, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे एक चीज लिखा है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और आप कोई ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप यस मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो और किसी का फेस डिजिटली रिप्लेस कर रहे हो, कोई इंडिविजुअल का या कोई किसी का, तो वहां पे आपको अल्टर्ड कंटेंट पर ये जो लेबल है इसको यस करना पड़ेगा। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप मान लो अपना जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, उसको अगर कोई चेंज कर रहे हो, मतलब उसको चेंज कर रहे हो, बैकग्राउंड को एआई वगैरह से बना रहे हो, तो कोई डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने लिखा है कि कोई फेमस कार है, उसकी कार चेजिंग सीन बना रहे हो आप, उसमें कोई सेलिब्रिटी इंक्लूड कर रहे हो जो कि कोई ओरिजिनल मूवी है ही नहीं, ऐसी ओरिजिनल मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं था, आपने ही क्रिएट किया है, तो वहां पे आपको अल्टर्ड कंटेंट जो है आपको यस करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि अगर मान लो कोई प्रीवियसली आपकी कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है, उस ऑडियो को आपने एआई के थ्रू इनहेंस कर दिया है और वो इस्तेमाल किया वीडियो में, तो वहां पे आपको कोई भी ऐसा यस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने लिखा है कि अगर कोई ऐसी ऑडियो है जिसको आप एज ए मेडिकल प्रोफेशनल कोई एडवाइस दे रहे हो, बट कोई भी जो एक्चुअल बंदा है, एक्चुअल जो एडवाइस है वो ऐसी है ही नहीं, बस आप मेडिकल प्रोफेशन की तरह दिखा रहे हो उसको एआई के थ्रू और एडवाइस दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको अल्टर्ड कंटेंट लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और लिखी कि मान लो कोई एनिमेशन वीडियो बना रहा है, उसमें सपोज किसी वेपन या एग्जांपल के लिए मिसाइल ले लीजिए, मिसाइल को आप दिखा रहे हो एनिमेशन से, तो वहां तो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई आप रियलिस्टिक का जैसा कोई एक्चुअल प्लेस या सिटी दिखा रहे हो, वहां पे कोई मिसाइल फायर करते दिखा रहे हो, एआई के थ्रू बना रहे हो इस सीन को, तो ऐसी कंडीशंस में आपको जो है लगाना पड़ेगा। ये कुछ एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कुल मिला के अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लॉन्ग वीडियो में, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो देखिए, शॉर्ट्स के अगर बात करें तो इसके अंदर दो एआई टूल ऑलरेडी यूट्यूब ने दिए हुए हैं, एक है ड्रीम ट्रैक और एक है ड्रीम स्क्रीन। तो अगर आप ड्रीम ट्रैक और ड्रीम स्क्रीन का यूज करके कोई भी शॉर्ट्स क्रिएट करते हो, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही लग जाएगा, ऑटोमेटिक ही लगा हुआ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं जी पेनल्टी की। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भाई साहब पेनल्टी क्या होगी। मान लीजिए आपने कोई ऐसा एआई का कंटेंट बनाया जिसपे आपको ये डिस्क्लोज करना जरूरी था कि ये एक सिंथेटिकली अल्टर्ड कंटेंट है, लेकिन आपने यस ही नहीं किया इस पार्ट को। अपलोड करेंगे ना तब ये ऑप्शन आएगा, आपने यस नहीं किया, तो YouTube ने यहाँ पे आपके लिए 3 पेनल्टी रखी है। पहली पेनल्टी तो ये कि कई बार तो क्या होगा कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी गलती, कुछ गलतियां माफ हो जाएगी और YouTube खुद से उस पर एक लेवल लगा देगा, यानी इस लेवल को YouTube खुद से सेलेक्ट कर देगा। लेकिन YouTube ने कहा कि अगर मान लो आप नहीं मानते हो, आप
कंटिन्यूअस इस चीज को करते हो तो यहाँ पे और 2 पेनल्टी लग सकते हैं। या तो आपका जो वीडियो कंटेंट है वो रिमूव किया जा सकता है चैनल से, या फिर आपका जो पार्टनर प्रोग्राम है यानी कि जो मोनेटाइजेशन है उसको भी आपके चैनल से रिमूव किया जा सकता है। तो अभी आपको ये पॉलिसी मैंने अच्छे से समझा दी है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है आर्टिकल का वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ लेना। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हो तो भाई साहब इस पॉलिसी को ध्यान में रखना है, और सिंथेटिकली अल्टर्ड कंटेंट पे आपको यस करना है अपलोडिंग करते टाइम, नहीं तो भाई साहब आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन है इस अपडेट के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।